एक मास्टर है वो समय पे नहीं आते हैं, बाकी सब टीचर समय पे आते हैं। शिकायत कितनी बार की, शिकायत को कोई असर नहीं पड़ रहा है। सुनील कुमार नाम के एक प्रधानाध्यापक हैं, इसमें वो आ नहीं रहे हैं काफी। हमारे देश में शिक्षक को गुरु और भगवान से ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन आधुनिक युग में ज्ञान के भंडार कहे जाने वाले गुरु यानी शिक्षक जब लापरवाह और अपने शिक्षण कार्य के प्रति उदासीन हो जाए तो इन शिक्षकों को क्या कहना चाहिए, जो न केवल अपनी बेसिक शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे हैं बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एटा जिले के अलीगढ़ विकास खंड क्षेत्र की, जहां 2 दर्जन से ज्यादा शिक्षक बिना स्कूल आए सरकार की पूरी तनख्वाह ले रहे हैं और सरकार के मंसूबे पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अलीगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बने सरकारी विद्यालय में तैनात शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग की मिलीभगत से दर्जनों विद्यालय के शिक्षक प्रतिदिन पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। ये सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कई विद्यालयों के शिक्षक शिक्षण कार्य में नदारद मिले। वहीं स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों का साफ तौर पर कहना है कि ये शिक्षक महीने में एक बार विद्यालय आते हैं और एक बार में उपस्थिति रजिस्टर में पूरे महीने की उपस्थिति दर्ज कर आसानी से वेतन निकाल कर मौज करते हैं। कहीं न कहीं इन गैर जिम्मेदार और लापरवाह शिक्षकों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग की भी मिली भगत है। खंड शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ मुकेश वर्मा एक शिकायत के आधार पर अलीगढ़ विकास खंड के ताजपुर अद्धा गांव में पहुंचे, जहां विद्यालय में तैनात शिक्षक जितेंद्र सिंह शिक्षण कार्य के दौरान मौजूद नहीं मिले। खंड शिक्षा अधिकारी ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुपस्थिति दर्ज करवा दी है। इसी बीच आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बच्चों के अभिभावक और बच्चों का क्या कहना है, सुनिए। कौन सी क्लास की छात्रा हैं आप? 4। आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं? 5। कौन कौन से सर हैं, नाम बताएंगे? जितेंद्र सर, अवनेंद्र सर, रामवीर सर, उदय सर। तो कितने सर आपको पढ़ाने आते हैं? 3। बाकी के लोग कहाँ रहते हैं? अलीगंज रहते हैं 2 लोग और एक गांव में। ये जितेंद्र सर जो है ये कितने समय से विद्यालय नहीं आए? 21 तारीख को आए थे। 21 तारीख को आए थे। तो मतलब रोजाना आते हैं या कभी महीने 2 महीने में 1-2 बार? महीने या 2 महीने। तो बाकी अलावा जो है आपको शिक्षा कौन देता है यहाँ विद्यालय में, कौन कौन पढ़ाते हैं सर? रामवीर सर। और नाम बता सबके। और सर देते हैं? और उदय सर। विनोद जी, ये गांव ताजपुर है, यहाँ पर एक विद्यालय में कितने शिक्षक तैनात हैं? 4। तो शिक्षक जो है प्रतिदिन पढ़ाने आते हैं क्या? हाँ, अब सभी आते हैं, केवल अवागढ़ से हैं, कोई बिना जितेंद्र प्रताप से। तो कितनी बार जो है महीने में पढ़ाने आते होंगे? तो एक दो बार। कितने साल से तैनाती है यहाँ पर? 2020 से। तो कभी विभाग के लोग नहीं आए चेक करने क्या? विभाग के लोग आए हैं, ज़्यादा हम स्कूल तो फिर बच्चों की शिक्षा फिर कैसे पूरी होती है जब शिक्षक प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ज़्यादा बच्चा जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो है सरकारी शिक्षक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। बिल्कुल साहब। गांव ताजपुर है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 4 शिक्षक विद्यालय में तैनात हैं। कितने शिक्षक यहाँ पर समय पर पढ़ाने आते हैं और कितने नहीं आते हैं? समय पे एक मास्टर है वो समय पे नहीं आते हैं, बाकी सब टीचर समय पे आते हैं। बाकी बात बच्चों का राशन का टाइम टेबल नहीं है। कोई चावल बनता है 24 घंटे, जब भी देखो चावल बनते हैं, बच्चे कहते हैं चावल बनता है, जो भी मेनू लगाया गया उस आधार पे खाना भी नहीं मिलता है। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे जाते नहीं, एक भी नहीं जाते, फिर कहते हैं बच्चे आए नहीं। क्या मतलब है ऐसे काम को? मतलब कभी अभिभावकों द्वारा शिकायत नहीं की गई इस चीज़? शिकायत कितनी बार की, शिकायत को कोई असर नहीं पड़ रहा है। कितनी बार शिकायत की बच्चों के प्रति, और वहाँ कितनी गंदगी पड़ी है, वहाँ पानी की व्यवस्था सही ढंग में नहीं है, बच्चे के घर पे पानी पीने आते, ना वहाँ कोई लैट्रिन की व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या स्कूल है? मामला ये है कि पूर्व में पता चला है, जैसे प्रधान जी को ये पहले से ही होता आ रहा है कि सुनील कुमार नाम के एक प्रधानाध्यापक हैं, इसमें वो आ नहीं रहे हैं काफ़ी समय से। तो प्रधान जी द्वारा एक IGR डाली हुई थी जिसका निस्तारण भी कर दिया गया, फिर उस पर रिमाइंडर मांगा प्रधान जी ने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है शासन की तरफ से। आप जी मैं पंचायत सहायक पति हूँ। तो यहाँ कितने समय से वो जो है विद्यालय नहीं आ रहे हैं?
लंबे समय से नहीं आ रहे हैं और ये कोई पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, मतलब आ लंबे समय से नहीं रहे हैं। इतनी है कि जो काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहे, हो सकता है साल भर से ज़्यादा हो गई है नहीं आ रहे। पहले आते थे, जैसे किसी दिन आ गए, 1 महीने की हाजिरी मैंने लगा दी अपनी, भर दी और फिर चले गए, फिर नहीं आते। वेतन निकल रहा है? हाँ, वेतन हाजिरी लगेगी तो वेतन तो निकलेगा ही। तो आपको नहीं लगता कि गांव के बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए तो शिकायत की है। हाजिरी कौन लगाता है हाजिरी उनकी? वो आके चढ़ा जाते हैं। क्या लगता है यहाँ के अध्यापक जो यहाँ पर तैनात है उनकी मेली भगत से वो नहीं आ रहे हैं? अब जो ये अभी प्रधान अध्यापक है, ये पहले नहीं थे, ये बाद में अभी आए, तो इनकी मिली भगत से नहीं आ। अब ये तो हम नहीं कह सकते इनकी मिली भगत है या क्या कुछ है। इसी बीच खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश वर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अभी मौके पर इसका निरीक्षण किया गया तो ये जितेंद्र प्रताप सिंह जो हैं सहायक अध्यापक, जो 22 तारीख से अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनको मैंने ऑनलाइन पोर्टल पर अनुपस्थित भी किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि सर लगभग 5 वर्ष से ये शिक्षक यहाँ पर तैनात हैं, बावजूद इसके ये महीने में 1 बार या 2 बार इस तरीके से आते हैं। शिक्षण कार्य में इनकी कोई विशेष रुचि नहीं और सैलरी बाकायदा इनको मिल रही। तो ये क्या लग रहा है कि ये विभागीय लापरवाही माने या क्या? बिल्कुल, जो अभी निरीक्षण में पाया गया इससे तो लग रहा है कि हमारे अध्यापक लापरवाही कर रहे हैं और इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और मेरे संज्ञान में आया था तो मैं निरीक्षण पे इससे पहले भी आया था तो उपस्थित मिले थे, लेकिन आज ये अनुपस्थित पाए गए तो निसंदेह ये लापरवाही है और इसके प्रति लापरवाही के बिल्कुल। पवाया गांव की बात करें तो अभी 3 दिन पहले जो है हम लोगों ने एक खबर की थी, जिसमें जो है 2 शिक्षक एक ही विद्यालय से जो है नदारद मिले। एक महिला थी, वो उस दिन क्योंकि महिलाओं की छुट्टी थी जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं थी, तो उसमें सर क्या चल रहा है? बिलसड़ पवाया का भी आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें जो उमेश चंद्र नाम के वहाँ के इंचार्ज हैं वो अनुपस्थित पाए गए और जो उस दिन एक आदेश नाम के सहायक अध्यापक हैं वो आज ट्रेनिंग पर हैं डायरेक्ट प्राचार्य के यहाँ पर, और बाकी हमारे उपस्थित मिले वहाँ पे। सर ऐसे कितने विद्यालय होंगे जहाँ पर ये इस टाइप के शिक्षक हैं? ये कहना तो मुश्किल होगा ऐसे कितने विद्यालय होंगे, क्योंकि अभी मुझे भी 4 महीने हुआ है तो एक बार विजिट किया है, लेकिन जो भी है कार्रवाई होगी, जो भी जैसा भी मिलता है उस तरीके से कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है किसी के द्वारा, जिसमें अध्यापकों की एक सूची दी गई है और उस पर आपके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या उस पर क्या जांच चल रही है? जांच चल रही है, उसी में एक ये भी हमारा विद्यालय था ताजपुर अड्डा, उसी के क्रम में आज इसका निरीक्षण किया गया है और बाकी जो विद्यालय हैं उन पर भी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। कितने अध्यापक हैं लिस्ट में? उसमें 4 हमारे अलीगंज ब्लॉक के हैं। चैथरा ब्लॉक के भी कुछ हैं? चैथरा ब्लॉक के भी हैं और उस पर जैसा भी है मैं विद्यालयों का निरीक्षण कर रहा हूँ, जैसे भी स्थितियाँ मिलती हैं उसी तरीके से। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया ये अध्यापक केवल या तो कार्यालय में रहते हैं या इधर उधर रहते हैं, लेकिन विद्यालय कभी नहीं जाते हैं। अभी ऐसा है कि विद्यालयों में निरीक्षण करने पर ही ये कंफर्म हो पाएगा कि क्या स्थिति है इनकी, और इससे ये ताजपुर अड्डा भी इसी का है, तो उसमें तो आज ये स्थितियाँ मिली कि अनुपस्थित पाए गए। बाकी आगे शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया जितनी भी उसमें अध्यापक किसी न कोई अपना निजी संस्थान चला रहे हैं। निजी संस्थान ये बिल्कुल जांच की जाएगी, जांच का ये विषय है तो इसमें जांच कर रहे हैं, ये अनुपस्थित पाए गए। बाकी जो हमारे 2-3 विद्यालय बच्चे हैं उनको भी चेक करेंगे, तो जैसी स्थितियाँ होंगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा इससे। आगे आपको सुनाते हैं उपजिला अधिकारी जगमोहन गुप्ता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एसडीएम सर, विकासखंड अलीगंज के जो है दर्जन भर से ज़्यादा अधिक गांव हैं जिनमें वर्षों से शिक्षकों की तैनाती है। कई जगह से शिकायत ये है कि विद्यालय में शिक्षक जो है शिक्षण कार्य के लिए नहीं जा रहे हैं। तो सर क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? देखिए, अभी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, लेकिन इस तरीके अगर संज्ञान में चीज़ें आती हैं है ना, तो इनको हम चेक भी करते हैं। मैं खुद रैंडम चेक करता हूँ। बाकी जो हमारे तहसील स्तरीय अधिकारी हैं, ABS से हैं, इनके माध्यम से हम चेक कराते रहते हैं और भी हम सघन रूप से चेक कराएंगे। इसमें अगर ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि अध्यापक जो है वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, छुट्टी पे बिना छुट्टी लिए छुट्टी पे, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।